हेलो एवरीवन। आज हम लोग को देखना था क्या अकाउंट रिकन्सिलिएशन। जब भी अकाउंट रिकन्सिलिएशन की बात होती है तो हमेशा हमारे दिमाग में बैंक रिकन्सिलिएशन की याद आती है। तो ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक रिकन्सिलिएशन ही रिकन्सिलिएशन होता है। रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है दो अकाउंट्स को मिलाना। अब दो अकाउंट्स को मिलाने की जब हम बात कर रहे हैं, जब एक ही ट्रांजेक्शन को दो लोग रिकॉर्ड करते हैं, जैसे तुम बैंक में पैसा जमा करते थे तो उस एंट्री को दो लोग रिकॉर्ड करते थे। एक तुम भी रिकॉर्ड करते थे कैश बुक में और बैंक भी रिकॉर्ड करता था पासबुक में। तो एक ही ट्रांजेक्शन को दो लोग रिकॉर्ड करें, बैंक और तुम, तो तुम दोनों आपस की अपनी अपनी बुक्स को क्या करते थे, मैच कराते थे। उसी तरीके से जब कोई भी ट्रांजेक्शन को दो लोग रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिकन्सिलिएशन। फिलहाल यहाँ पे हमें क्या स्टडी करना है, यहाँ पे हमें बैंक रिकन्सिलिएशन नहीं है, यहाँ पे हमें पढ़ना है डेटर रिकन्सिलिएशन, क्रेडिटर रिकन्सिलिएशन और ब्रांच रिकन्सिलिएशन, विच इज़ जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में है, बहुत ज़्यादा काम पड़ता है इसका। समझ रहे हैं ना, एज एन अकाउंटेंट कहीं वर्क करोगे तो आपको पता है अपने डेटर से अपने कस्टमर से अपना बैलेंस क्या करना। पता लगा कस्टमर कह रहा है क्या कि सर 1.5 लाख रुपए बाकी है, तुम्हारे बुक्स में उसका 1,80,000 रुपये दिखा रहा है। तो आप बैठ के आपस में झगड़ा नहीं ना कर लोगे कि भाई नहीं है, झगड़ा करना शुरू नहीं। सिंपल सा क्या करो, उससे स्टेटमेंट मंगवाओ। किससे? डेटर से, कस्टमर से, कि तुमने मेरा खाता बनाया होगा, उसका लेज़र मेरे को भेजो। फिर उसके लेज़र को अपने लेज़र से क्या कर लो, मैच। इसी को हम लोग कहते हैं रिकन्सिलिएशन, डेट रिकन्सिलिएशन। सेम एज हम सप्लायर के साथ भी कर सकते हैं। सप्लायर कह रहा है तुम्हारा 1,90,000 बाकी है, हम तो कह रहे हैं यार नहीं यार, सिर्फ कितना रह गया, 1 ही लाख रुपए रह गया है। वो कह रहा है 1,90,000 बाकी है और तुम कह रहे हो 1 लाख। तो डिफरेंस आ रहा है। बैठ के आपस में फिर झगड़ा नहीं करना ना। क्या करना है, उनसे उन्होंने मेरा खाता बनाया होगा उसकी कॉपी मंगा लो और अपने लेज़र से क्या कर लो, उनके लेज़र को अपने लेज़र से क्या कर लो, मैच करा लो। ट्रांजेक्शन दिख जाएगा, डिफरेंस दिख जाएगा। ब्रांच रिकन्सिलिएशन, हेड ऑफिस और ब्रांच है। हेड ऑफिस के बहुत सारे ब्रांचेज है, सारे ब्रांच का हिसाब हेड ऑफिस रखता है, सही है, क्लियर है। और ब्रांच किसका हिसाब रखेगा, हेड ऑफिस का। ब्रांच हेड ऑफिस से जो ट्रांजेक्शन करेगा उसका हिसाब रखेगा, और हेड ऑफिस ब्रांच से जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उस ब्रांच का भी हिसाब रखता है ना। किसी अगर कंपनी के 10 ब्रांच है तो हेड ऑफिस तो 10 ब्रांच का खाता बनाएगी। ब्रांच कितना खाता बनाएंगे, सिर्फ एक, हेड ऑफिस का। तो ये दोनों जब ब्रांच और हेड ऑफिस आपस में अपने बुक्स को मैच कराते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रांच रिकन्सिलिएशन। ये क्यों करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जाहिर सी बात है ताकि भाई ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो रहा हो, बैलेंसेस में कोई अंतर ना आए। अकाउंट रिकन्सिलिएशन, वी हैव ऑलरेडी लर्न प्रिपेयर्ड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इन बिजनेस अकाउंटिंग, सही है, एंड टैली मॉड्यूल। The main purpose of preparation of reconciliation statement is to find out the differences between the two sets of books. दो सेट्स ऑफ बुक्स मतलब एक बैंक का एक हमारे, दोनों के बुक्स के डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना एंड मैचिंग द ऑफ द सेम, और उसको क्या करना, मैच कराना। There may have other types of reconciliation also. Procedure for preparation of reconciliation statement is similar to BRS. जैसे BRS में reconciliation वैसे ही सेम स्टेटमेंट यहाँ पे भी बनाते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ अकाउंट रिकन्सिलिएशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल कई लोग बोलते हैं, डेट रिकन्सिलिएशन भी बोलते हैं। दोनों में से जो तुमको सही लगे तुम बोल सकते हो। फिर अकाउंट्स पेबल रिकन्सिलिएशन या फिर कह लो क्रेडिट रिकन्सिलिएशन। फिर ब्रांच रिकन्सिलिएशन होता है, कहने के लिए तो और भी होता है, क्रेडिट कार्ड रिकन्सिलिएशन भी होता है। अब क्रेडिट कार्ड से तुमने खर्च किया, तुम हर एक खर्चे को नोट कर रहे हो, बैंक वाले ने तुमको बिल पकड़ा दिया। अब तुम्हारे हिसाब के हिसाब से और बैंक के हिसाब में फ़र्क आ रहा है। तुम्हारे हिसाब से यार 25,000 रुपये का बकाया होना चाहिए, बैंक भेज रहा है तुम्हें 28,000 का बकाया, तो डिफरेंस आ रहा है ना 3,000 का। तो डिफरेंस मैच कराओगे ना, कि बैंक कुछ भी बोलेगा तुम दे दोगे? नहीं, आपको अपने भी तो बुक्स मेंटेन किया। बिजनेसमैन तो वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, बिजनेसमैन किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। बैंक उल्टा गणित नहीं पढ़ाए, वो क्या करता है, वो अपने रिकॉर्ड को प्रॉपर मानता है, और वो हमेशा देखता है कि मेरे रिकॉर्ड से उनका रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, मैच। मैं एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं दूंगा बैंक को या किसी को भी, ठीक। तो एज एन अकाउंटेंट, आप कहीं एज एन अकाउंटेंट काम करोगे तो ध्यान रहे, डेली के ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्रीज आपको नहीं करनी होती, वो तो करेगा बुक कीपर, जो बिलिंग का बंदा बैठा होगा वो करेगा। तो तुम एज एन अकाउंटेंट तुम्हारा क्या काम होगा, तुम्हारा काम ये सब होगा। अब नॉट ऑन अ पर्टिकुलर डे यू कैन डू इट। एक पर्टिकुलर डे में आप सपोज करो तुम्हारी कंपनी के कस्टमर कितने होंगे, बहुत सारे कस्टमर होंगे। अब सारे कस्टमर का एक ही दिन रिकन्सिलिएशन, फिर क्रेडिटर का भी रिकन्सिलिएशन एक ही दिन में, ब्रांच रिकन्सिलिएशन कैन नॉट डू, आप नहीं कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है। बैंक रिकन्सिलिएशन सेम डे में नहीं कर पाओगे, नहीं समझे। तो इतने सारे एसेट रिकन्सिलिएशन भी होता है, क्या होता है, एसेट रिकन्सिलिएशन भी होता है।
तो सारा रिकन्सिलिएशन एक दिन में पॉसिबल नहीं होता, तो क्या करते हो तुम शेड्यूलिंग कर लेते हो, इस तारीख को ये करेंगे, इस तारीख को ये करेंगे, इस तारीख को ये रिकन्सिलिएशन करेंगे। बात समझे? अब कंपनी के 50 कस्टमर होंगे, 50 कस्टमर से हमको क्या करना है, रिकन्सिलिएशन करना है, उनसे स्टेटमेंट मंगाना है, ये सब काम आपका रहेगा। रिकन्सिलिएशन वाला जो पॉइंट होता है वो अकाउंटेंट की जिम्मेदारी होती है, समझ गए? बीआरएस भी आप ही की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे क्या, डेटर एंड क्रेडिट रिकन्सिलिएशन। At the time of audit, the auditor may ask for confirmation of account from your debtors to confirm that the balance shown in your books are account matching with the books of the accounts of your debtor. But sometimes these two balances do not match या do not tally. सही है? It may due to the following reason. Number one, GST rate and amount mismatch में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? किसका डिफरेंस आ रहा है? GST का रेट है ना, मैंने 18% चार्ज किया, सामने वाले ने 12% चार्ज किया हुआ है, तो जीएसटी के रेट में डिफरेंस हो सकता है। गुड्स इन रिटर्न बट नॉट एंटर्ड, हमने गुड्स रिटर्न कर दिया या डेटर ने हमें गुड्स वापस कर दिया, तो जैसे ही डेटर हमें वापस करेगा वो तो अपने बैलेंस में से माइनस कर लेगा। मुझे अभी तक गुड्स मिला ही नहीं है, तो मैं क्या उसके बैलेंस में से माइनस करूंगा? नहीं, मैं तो तब माइनस करूंगा ना जब मुझे गुड्स मिल जाएगी। अभी गुड्स रास्ते में, वो तो जैसे ही वापस करेगा वो तुरंत माइनस कर देगा। हम कब माइनस करेंगे? जब गुड्स हमें मिलेगा। रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री तो सर कहीं भी हो सकता है, उसकी बुक में भी मेरी बुक्स में 45 को 54 लिख दिया, हो जाता है गलतियां, तो एरर तो कहीं भी हो सकता है सर। टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट इंटर्ड, है ना। अब क्या है, जो कस्टमर है वो जब मुझे पेमेंट करेगा वो टीडीएस काट लेगा, और मैं सोच रहा हूँ यार अभी बैलेंस का अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट आएगा आएगा आएगा, और तुम कह रहे सर पेमेंट तो कंप्लीट हो गया। हम कह पेमेंट कैसे कंप्लीट हो गया? तुमको क्या देना था? तुमको 2 लाख रुपए देना था, तुम अभी 1,80,000 रुपये दिए हो। कहता अरे सर 10% टीडीएस कट गया आपका, आपको पता नहीं क्या? हम नहीं यार नहीं पता। तो जब बैलेंस मैच कराएंगे तब ना पता चलेगा उसने टीडीएस काट लिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, गुड्स इन ट्रांजिट, समझ ही रहो। गुड्स हमने जैसे ही उस कस्टमर ने डिमांड किया, हमने उसको गुड्स भेज दिया 2 लाख का। जैसे मैं उसे 2 लाख का गुड्स यहाँ से निकालूंगा, मैं तो उसके खाते में जोड़ दूंगा ना कि अब ये पैसा 2 लाख वो देगा, लेकिन उसको मिला ही नहीं, तो वो अपने खाते में जोड़ा क्या? नहीं। तो हमारे बुक्स में और उनके बुक्स में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो गुड्स इन ट्रांजिट। अगला क्या है? अब देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, यू आर द अकाउंटेंट ऑफ एमजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स हैव बीन एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ एन एंटरप्राइज। ये सारे ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। अब फिर देखो यहाँ पे कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट है, ठीक। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कंपनी किसकी? एमजी इलेक्ट्रॉनिक्स की है। किसने बनाया? एमजी इलेक्ट्रॉनिक्स। और उसके में जिस लेजर का धनुश्री का बैलेंस दिखा है, धनुश्री पेट ग्लोबल लिमिटेड का बैलेंस 1,60,000 रुपये। कितना दिखा रहा है? 1,60,000 रुपये। तो हमारे अनुसार वो कितना है? 1,60,000 रुपये है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखेंगे, धनुश्री ने भी बुक्स बनाया होगा, धनुश्री ने भेजा है किसको? हमें, एमजी को। उसके हिसाब से बैलेंस कह रहा है कुछ है ही नहीं, कुछ बैलेंस नहीं है। 3552 3552 कोई बैलेंस दिख रहा है क्या? कुछ नहीं बैलेंस है। तो कस्टमर बोल रहा है सर 1 रुपया बैलेंस नहीं है, और हम कह रहे हैं कितना बैलेंस है? 1,60,000 रुपये। तो रिकनसाइल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो फ्रॉम above टू स्टेटमेंट वी कैन सी दैट द बैलेंस ऑफ धनुश्री पेट ग्लोबल एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ योर कंपनी मेंटेन यूजिंग टैली 1,60,000 का बैलेंस है, वेयर इज द बैलेंस इज नील एज पर द बुक्स ऑफ मेंटेन्ड बाय द धनुश्री पेट ग्लोबल। उसने जो खाता बनाया उसके हिसाब से तो 1 रुपया बैलेंस नहीं है। मैं कह रहा हूँ धनुश्री मेरा बेसिकली डेटर है, वो कस्टमर है मेरा। तो मैंने कहा यार मेरे बुक्स में तो तुम्हारा 1,60,000 बैलेंस दिखा रहा है, वो कह रहा है सर 1 रुपया बैलेंस नहीं है। हम कह अच्छा ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने उससे उसका खाता मंगा लिया, ये देखो उसने ये स्टेटमेंट भेजा है, भेजा है ना। अब देखते हैं यहाँ पे, before preparation the bank sorry reconciliation statement, we have to find the reason behind and such mismatch. The differences arise due to the following reason. Clear? तो यहाँ पे रीजन यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया, बट हम लोग खुद से फाइंड आउट करेंगे, वो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे धनुश्री है, उसके लिए तो हम क्रेडिटर है ना। जैसे ही उसने परचेज किया, उसने परचेज कितना किया था, 1561। फिर परचेज किया, जब जो वो मेरे से परचेज कर रहा था उसके उसके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ रही थी। फिर उसने पेमेंट कर दिया 1561, देखो 1561 का सामान खरीदा, पेमेंट कर दिया, पूरा खत्म। हाँ 1561 600, यानी इन्होंने 1561 का पेमेंट किया, 600 रुपये डिस्काउंट, वो समझ लिया कि डिस्काउंट मिल गया। फिर परचेज किया 1990, उसने रिटर्न कर दिया था सामान हमें 1,59,232 का। बाकी का उसने बैंक से पेमेंट कर दिया और डिस्काउंट वो सोच लिया 168 का डिस्काउंट मिल गया। दैट्स इट, कहानी खत्म। अब हम देखते हैं हमने क्या एंट्री किया। मैं जब सामान बेचता हूँ, ध्यान से देखना, ये टैली का है बुक। मेरे लिए कस्टमर को डेबिट मैं कब करता हूँ, जो उसको सामान बेचता हूँ, सही है। मैं अपने कस्टमर को कब वो डेटर बनाऊंगा ना, जब उसको सामान बेचूंगा। तो उसको बेचा मैंने 1561 600 में, उससे पेमेंट आया 1561। तो हमने सोचा भी 600 रुपये बैलेंस है, मैंने डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं माना, ठीक। फिर 19,90,600 का 400 का सामान बेचा, उसमें वो 600 रुपये भी प्लस हो गया, तो 19,91,000 हो गया, देख लो, दिख रहा है। उसने 18,31 दिया, हमने लगा, मुझे लगा अभी 1,60,000 बाकी है, वो देगा हमें। बट डिफरेंस साफ साफ आपको दिख रहा है, उसने जो रिटर्न आउटवर्ड किया 1,59,000 वो हमें नहीं मिला। जो 600 रुपये का डिस्काउंट हमने नहीं समझा, 168 का डिस्काउंट उन्होंने नहीं, हमने नहीं रिकॉर्ड किया। इज दैट क्लियर। तो दीज आर द डिफरेंसेस। कौन कौन सा डिफरेंस है, 600 का, 159,232 और 168 का, ये तीनों अमाउंट का क्या है, डिफरेंस है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, जब डेटर रिकन्सिलिएशन करते हैं तो हम अपने बैलेंस को अपने डेटर के बैलेंस से क्या कराएंगे, मैच कराएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल पे एक छोटा सा स्टेटमेंट तैयार करते हैं। चलिए तो आ जाते हैं हम लोग एक्सेल पे, और यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे। अब स्टेटमेंट कैसे रेडी करते हैं इसको बस देख लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग को भी बनाना होगा बैंक, ये बैंक कह रहा हूँ, डेटा रिकन्सिलिएशन। सबसे पहले तो देख लिया करो किसकी बुक में हो रहा है, एमजी इलेक्ट्रॉनिक्स, इन द बुक्स ऑफ एमजी इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लियर है। अब यहाँ पे बन क्या रहा है, डेटा रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनने जा रहा है, सही है। तो डेटा रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं हम लोग, ये तो सबको क्लियर है। फॉर्मेट एक ड्रॉ कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं बना रहे हम लोग, कि उतना बड़ा बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, छोटा सा है। देखो फॉर्मेट भी अच्छे से बनाते हैं। हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर आवर बुक। हमारे हिसाब से बैलेंस कितना आ रहा था, 1,60,000 पक्का। इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ लेस करना है, तब जाके लाना है बैलेंस एज पर, क्या था, धनुश्री पेट ग्लोबल लिमिटेड, उसके अनुसार बैलेंस कितना आता है, साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, उसके अनुसार तो बैलेंस 0 आ रहा है, सही है। आपको पता है अब 1,60 को अगर 0 ले आना तो घूम फिर के मैक्सिमम चीज़ें क्या होने वाली है, लेस, वो तो कॉमन सेंस है, ठीक है ना। अब चलिए समझ के लिखते हैं क्यों। तो आपको याद होगा रिकन्सिलिएशन में मैंने बैंक रिकन्सिलिएशन, कोई भी रिकन्सिलिएशन में बताता हूँ, रिकन्सिलिएशन में करना क्या होता है, दो काम। पहला, यू नीड टू फाइंड द अमाउंट ऑफ डिफरेंस, यू नीड टू फाइंड द रीजन ऑफ डिफरेंस, दैट्स इट, हो गया रिकन्सिलिएशन।
तो पहले तो अमाउंट ऑफ डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया है, ये डिस्काउंट रिसीव 600। तो कस्टमर ने डिस्काउंट रिसीव किया, उसने माइनस कर लिया बैलेंस में, बट हमने माइनस नहीं किया। सही है। डिस्काउंट इसको अगर देखोगे यहाँ किस तरह से नोट किया गया, डिस्काउंट ऑफ अलाउड टू देम नॉट एंटर इन आवर बुक, हमने अपने बुक्स में एंट्री नहीं किया। कुछ समझ में आया? डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर बट नॉट रिकॉर्डेड बाई अस, लेकिन हमने उसे रिकॉर्ड, हमने डिस्काउंट दिया 600 रुपये छोड़ दिया, लेकिन हमने खुद ही रिकॉर्ड करना भूल गए यार, हमारे अकाउंटेंट भूल गया। कितना? 600। तो जब डिस्काउंट अलाउ होगा कस्टमर को तो हमने माइनस नहीं कर, लेकिन कस्टमर ने तो माइनस कर लिया था ना अपने बैलेंस में से। वो कस्टमर क्या कर लेगा, डिस्काउंट का माइनस कर लेगा। उसने माइनस किया, हमने माइनस किया क्या? अब कर ले रहे हैं। क्यों कर ले रहे हैं? हम लोग किसके बैलेंस से मिलाने जा रहे हैं? कस्टमर के अकॉर्डिंगली। तो कस्टमर के बैलेंस से मैच कराओगे तो किसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा? कस्टमर के। कस्टमर माइनस करेगा तो हम भी माइनस करेंगे, प्लस करेगा तो हम भी प्लस करेंगे। तो कितना माइनस? 600। गुड्स रिटर्न उसने कर दिया था, उसने क्या कर दिया था? गुड्स हमें रिटर्न कर दिया था। कितने का रिटर्न किया था? 1,59,232 का, बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया। जैसे वो रिटर्न किया वो बैलेंस में से माइनस किया, लेकिन हम माइनस कर पाए? गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर बट येट नॉट रिसीव, अभी तक हमें मिला नहीं गुड्स। सही है। तो कितना? 159,232। सही है। और फिर क्या बैलेंस अमाउंट उसने पेमेंट किया 180 का, फिर डिस्काउंट हो गया। सेम सेंटेंस है। अरे सही है। कितना? 168। अब यहाँ पे सीधा से क्या करो, किस फिगर में से क्या लेस होगा? इस 1,60,000 में से माइनस होगा सम ऑफ दीज ऑल वैल्यू, आगे जीरो। दिस इज डेटर रिकंसिलिएशन। दिस इज व्हाट? डेटर रिकंसिलिएशन। तो डेटर रिकंसिलिएशन बस यही है और कुछ नहीं। आपको एग्जाम में जब आएगा आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, इन सबको थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिएगा। दैट्स इट, हो गया। बहुत ज़्यादा सुंदरीकरण करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके पास समय होगा तो यू कैन डू। ठीक। तो इस तरीके से हम लोग डेटर रिकंसिलिएशन, सेम इसी तरीके से अगर कौन करता, धनुश्री करता, तो उसके लिए तो मैं क्रिएटर था। सही है। तो वो जब रिकंसिलिएशन करता उसके लिए क्या कहलाता? क्रेडिटर रिकंसिलिएशन। जस्ट अपोजिट है। ठीक। तो ये डेटा रिकंसिलिएशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इन्होंने भी बनाए। अब क्या है, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखना मैंने मिस कर दिया जो जरूरी है। क्या चीज जरूरी है? चलिए दिखाते हैं। ये सारे की डेट लिखना भी बहुत जरूरी है। डिस्काउंट वाला कौन सा? 1/12। सॉरी। अगला क्या है? 19 है ना। अगला कौन सी तारीख है? 1 फरवरी ना। क्लियर। ये डेट भी जरूर मेंशन कर देना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्या करना है? तो ये हो गया डेटा रिकंसिलिएशन। अब क्या है, हियर यू हैव प्रिपेयर्ड डेटा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ योर कंपनी इन कंट्रास्ट इट धनुश्री। ठीक है। अब इसी तरह से क्रेडिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी होता है। अगर वो कराता, कौन कराता? तो वो देखो अपने बैलेंस को, नील बैलेंस को किससे मिला के चलता? वो ये तीनों जो हमने लेस किया वो तीनों को क्या करता? ऐड करता। ठीक। यू हैव ऑलरेडी लर्न द बिजनेस अकाउंटिंग मॉड्यूल हाउ टू प्रिपेयर कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट। कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? लेजर में जाना पड़ता है ना। लेजर के रिपोर्ट में जाइए, वहीं पे क्या करिए, इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट। कौन सा अकाउंट?
ये जो कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट उसने भेजा, ये कैसे प्रिंट करते हैं? टैली में हम प्रिंट कर सकते हैं कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट। कैसे करते हैं दिखा देता हूँ। कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट आई थिंक आप लोग प्रिंट किए थे, ध्यान है कुछ कुछ? देखो ये है, इसमें तो कोई है नहीं लेज़र। शट करते हैं, क्या ओपन करते हैं हम लोग? A8 असाइनमेंट नंबर 8 ओपन करते हैं। तो यहाँ पे कोई देखो, कोई ना कोई तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? अकाउंट्स बुक, लेज़र। तो यहाँ पे हम लोग के पास देखो कई हैं। एक मिनट, ग्रुप समरी, सन्ड्री, डेटर। डेटर है नहीं, चलो क्रेडिटर ही देख लेते हैं। मान लो इनको भेजना है हमें, इसका लेज़र पहले ओपन कर लिया, यहाँ पे लेज़र पहले मोहंती टेक्सटाइल को ओपन कर लिया। अब इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल P करेंगे तो ये लेज़र प्रिंट होगा। ऊपर देखो क्या प्रिंट हो रहा है, जैसा दिख रहा है वैसे ही, बट हमें इसको कन्फिगर करना है। यहाँ पे लेज़र की जगह क्या करना है? कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट, कंट्रोल A, अब प्रीव्यू देखो। तो ये कौन भेज रहा है? मोहंती टेक्सटाइल किसको? विशाल गारमेंट्स को। ये है बैलेंस। तो ये हो गया क्या, इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट, 242 का है। तो कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट आपको प्रिंट करने आना चाहिए टैली में। अब जो देखिए यहाँ पे अगला देखेंगे, तो ये रिकन्सिलिएशन यहाँ पे किया है, ठीक है। अब दे देगा, यू आर द वर्किंग with MG Electronics of Mumbai as an accountant. The balance sheet of the company will show nil balance of creditor Jai Balaji Limited, Mumbai, as 31st March 2019. While conducting audit, the auditor of your company asked the confirmation of the balance from Jai Balaji Limited. है ना? इस बार MG Electronics को आपको मैच कराना है किसके साथ? जय बालाजी। Upon request of you from you, जय बालाजी लिमिटेड सेंड योर फॉलोइंग कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट। किसने कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट भेज दिया है? जय बालाजी ने। चलिए देखिए, ये देखिए जय बालाजी ने भेजा है। उसके हिसाब से देखो, जय बालाजी हमारा क्या है? कस्टमर। तो देखिए उसको जो हमने सेल किया है, अच्छा नहीं, जय बालाजी है ना, जय बालाजी सेल कर रहा है मुझे, यानी मैं इनसे क्या कर रहा हूँ? परचेज। तो ये हमारा क्या है? जय बालाजी एक तरीके से क्रेडिटर भी मान सकते हो, या मान लो अगर तुम अगर अपने आप को MG इलेक्ट्रॉनिक मान के चल रहे हो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। कौन क्रेडिटर हो गया? जय बालाजी। उसने सामान बेचा 59 का, पेमेंट ले लिया 55, फिर 47, फिर 43, फिर 11,800, फिर 19,200, है ना? तो उसके हिसाब से कह रहा है क्या, जो बैलेंस कैरिड डाउन है 19,200 का बैलेंस है। कितने का बैलेंस है? 19,200। वो कह रहा है तुम्हारा मतलब मेरा बैलेंस उसके पास पड़ा 19,200, मैं उसे दूंगा। बट मैंने अपना टैली खोला, मैंने अपने टैली में क्या किया, जय बालाजी का खाता खोला, और मैं देख रहा हूँ उनका बैलेंस तो मेरे बैलेंस में तो कुछ है नहीं, क्लोजिंग बैलेंस तो नील है। मेरे हिसाब से उनका 1 रुपया नहीं बाकी है, और वो हमसे कह रहे हैं कितना बाकी है? 19,200 रुपये। तो ये डिफरेंस हमें क्या करना है? मैच कराना है। तो अपने इस लेज़र को हमने जो टैली में मेंटेन किया, उसको उनके कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट से क्या करना है? मैच कराना है। समझ गए सब लोग? तो ये क्रेडिटर रिकन्सिलिएशन का एग्जाम्पल है। आई होप सो अभी आप लोग कर लेंगे। तो एक बार ट्राई करिए, करके दिखाइए, फिर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है? तो इसको आप लोग करने की कोशिश करिए, जिस तरीके से मैंने एक्सेल पे लगाया वैसे आप लोग लगा सकते हैं। जो इस बार है, ध्यान से देख लो, जो बुक का क्वेश्चन है डेटर कैंसलेशन ही है ना। इस बार कंपनी का नाम क्या है? MG इलेक्ट्रॉनिक्स ही है ना? इस बार हम लोग किसके बैलेंस को, अपने बैलेंस को, हमारे हिसाब से उनका बैलेंस क्या है? 0 है। हमारे हिसाब से उनका बैलेंस क्या है? 0, कि 1 रुपया नहीं देना है। लेकिन वो कितना चिल्ला रहे हैं साइड में? वो चिल्ला रहे हैं 19,200। समझ रहे हैं? उनके 0 बैलेंस को, है ना, हमें क्या, सॉरी, हमारे अपने 0 बैलेंस को उनके 19,200 के बराबर लेके आ रहा है। हो जाएगा?
ट्राई करिए सब।